हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं बिल्कुल स्वस्थ, व्यस्त, मस्त और ज़बरदस्त होंगे। अपना और अपनों का ख्याल रखते हुए तैयारी कर रहे होंगे। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2023 इसका इंतज़ार आपको, हमको, सभी को है कि सर वैकेंसी कब तक आ जाएगी, कैसे तैयारी करें, क्या करें, सारे चीज़ों पर डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, प्यारे साथियों, भाइयों बहनों, हम लोग जैसे कुछ मेरे परिचित जो उत्तर प्रदेश पुलिस प्रोन्नति भर्ती बोर्ड में है या जो मेरे इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कुछ सीनियर हैं जो वहाँ पे हैं, उनसे हमने जानकारी इकट्ठा करने का प्रयास किया कि सर ये बताइए उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती आखिर आएगी कब तक। बच्चों के बड़े प्रश्न हैं इन चीज़ों को लेकर के, तो उन पर जो चर्चा हुई उस पर हम डिस्कस करेंगे आपसे। तब तक आपसे एक निवेदन है कि आप लोग एक अच्छा काम कर दें मेरे लिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बगल में आप सब्सक्राइब का बटन दबा हुआ है, उस पर आप दबाइए और सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइक करिए ना करिए आपके ऊपर, अगर न्यूज़ अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, नहीं तो कोई बात ही नहीं है। और अगर अच्छी लगे तो शेयर कर दीजिएगा दोस्तों तक। ये वाला चैनल है, बढ़िया न्यूज़ देता है, अच्छी खबर देता है, तो थोड़ा सा अच्छा रहेगा कि हम लोगों को रहेगा चलो अच्छा जो है कम से कम बच्चे जो है शेयर कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं। तो साथियों, हम लोग डिस्कस जो करने वाले हैं वो कि आखिर कब तक आएगी पुलिस भर्ती, इस पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2023 आएगी, ये भी बिल्कुल तय बात है, इसमें कोई दो राय नहीं कि नहीं आएगी। ठीक है, आपके बीच में सटीक सूचना दूंगा मैं। तब तक पुनः निवेदन है कि आप लोग इसको क्या कर लें, सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं प्रक्रिया। देखिए है क्या कि अभी आपके सामने कुछ दिन पहले नोटिस आई थी और टू टेक वन स्किप वन नोटिस आपके सामने दिख ही रही है। किसकी? यूपी PRPB की। ठीक है, उसमें देखिए OTR में क्या है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन ये आपको करवाना है। अभी नहीं, अभी तो एजेंसी चूज हुई है। एजेंसी क्या क्या फैसिलिटीज देगी उसके विषय में भी निकला है। अगर आपको ये लगता है कि एग्जाम ऑनलाइन होने वाला है तो इसका OTR का ऑनलाइन एग्जाम होने से कोई संबंध नहीं। हमने ये भी पूछा था उनसे कि सर ये बताइए, ऑनलाइन बच्चे कह रहे हैं कि ऑनलाइन एग्जाम तो नहीं होगा सर, OTR करने से सारे डाटा ऐसे कलेक्ट किए जा रहे हैं, तो ऑनलाइन एग्जाम होने की अभी कोई उम्मीद नहीं है। और ना तो अभी PRPB करवाने के मूड में है। क्यों? क्योंकि उसने UPSI का जो स्कैम है वो अपनी नंगी आंखों से देख रखा है। अब वो अलग बात है सरकार की गिरी ना हो, इसलिए जो है वो सारी चीज़ें जो है चल रही है, लेकिन PRPB को पता है कि साहब इसमें धांधली के चांसेस बहुत ज़्यादा है। इसीलिए आप एक भर्ती देखे होंगे रेडियो ऑपरेटर की वैकेंसी इसीलिए नहीं हो पा रही क्योंकि उसकी एजेंसी कोई नहीं ले रहा है कि साहब इसमें हम कैसे कराएंगे, कंट्रोल ही नहीं कर पाएंगे हम, है ना। लेकिन आप इसके लिए समझिए, हमने ये पूछा कि सर ये बताइए यूपी पुलिस की भर्ती कब तक आएगी, तो उनका एक ही जवाब था, पहले या क्या आएगा, सबसे पहले आएगा OTR का फॉर्म आएगा। ठीक है, OTR का फॉर्म आएगा। जिस दिन OTR का फॉर्म, हम ये कह रहे हैं कि मान लीजिए अभी अक्टूबर माह चल रहा है, नवंबर में आपका OTR का फॉर्म आ जाएगा, तो नवंबर से दिसंबर तक आपकी जो है OTR के फॉर्म फिल किए जाएंगे। 1 महीने इसका टाइम दिया जाएगा। हालांकि रहेगा हमेशा के लिए OTR, हमेशा चाहे जब आप कर सकते हैं, लेकिन 1 महीने की प्रोसेस रहेगी OTR करने की। OTR करने के बाद आप सीधे जाकर के फॉर्म फिल भी कर सकते हैं। ये भी प्रक्रिया हो सकता है यहाँ पे अपनाई जाए। दरअसल अभी तक हमको ये लगता था कि दिवाली से पहले आपको सूचना मिल जाएगी कि साहब इसकी वैकेंसी आ गई। दिवाली मतलब दिवाली का दिवाला निकलने वाला आपका। और ये सच है कि ये करीब 50,000 के आसपास वैकेंसी आ रही है, ये भी बात सही है। हालांकि डेटा जो है उनके पास 62,000 का है, लेकिन वो अभी बता रहे थे कि हो सकता है कि 50,000 उससे कम ही निकले अगर उस पर योगी जी कह देते। चूंकि अभी क्या है, EWS का मुद्दा थोड़ा सा फंसा हुआ है। EWS का मतलब एज रिलैक्सेशन को लेकर के सरकार विचार कर रही है। अब कितना क्या विचार होगा क्या नहीं होगा वो सारी चीजें हैं। हालांकि अभी कुछ लोग कोर्ट भी गए हुए हैं। भर्ती देखिए, भर्ती लेट होने कई कारण है। अभी कुछ लोग जैसे कोर्ट गए हुए हैं कि साहब हमको जो है, जैसे बीच में जो वैकेंसीज नहीं आई और आपने हलफनामा दिया था कि हम हर साल जो है इतनी वैकेंसी निकालेंगे, आपने नहीं दिया, इसकी वजह से हम ओवर एज हो गए हैं। तो उस ओवर एज होने को लेकर के जो अभी हाई कोर्ट लोग गए, उसमें सरकार से विचार मांगे कि आपने ऐसा क्यों किया है, या आपका इस पर क्या विचार है, आप क्या करने वाले हैं, क्या कोई छूट देने वाले हैं सबको। तो सरकार देखिए क्या छूट मिलने वाली किसी को। तो ये सारे मुद्दे हैं। लोगों का प्रश्न था कि आप क्या सोचते हैं कब तक जो है वैकेंसी आ जाएगी। भैया हमारे सोचने से थोड़े कुछ होने वाला है। हम तो सोच रहे हैं कि जल्दी वैकेंसी आए ताकि आप लोग तैयारी करें, हम आपको तैयारी कराएं और आपका सिलेक्शन हो जाए। हम तो ये चाह रहे हैं। लेकिन अभी फिलहाल जो है मान चलिए अक्टूबर तो ऐसे डाट निकाल दीजिए आप। लेकिन हाँ, इतनी बात, एक बात और बोल रहा हूँ, 3 महीने से ज़्यादा, 3 मंथ से ज़्यादा आपको नहीं मिलने वाला। वैकेंसी आएगी मान लीजिए अगर दिसंबर में आ गई तो फरवरी में पेपर हो जाएगा। फरवरी में मतलब खत्म, डन, पेपर खत्म।
फरवरी मार्च, चूंकि है क्या कि आगे जो है आचार संहिता लग जाएगी, तो जो थोड़ा सा पेपर से उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन एग्जाम तो होना ही चाहिए वो एग्जाम, लेकिन उसमें चूंकि शासन प्रशासन व्यस्त हो जाएगा, जो चुनाव की प्रक्रिया उसमें थोड़ी सी दिक्कत आने लगती है, ठीक है। तो ये आपको आएगा 3 से 4 महीने में जो है ये फॉर्म आपका हो जाएगा, मतलब 1 महीना फॉर्म फिल करने में और 2 से 3 महीने आपको परीक्षा के लिए दिए जाएंगे। तो आप लोग जहां से पढ़ना है आपको, आप पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन पढ़ना चाहें ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, ऑफलाइन पढ़ना चाहें ऑफलाइन पढ़ सकते हैं। मैं आपसे कहूँगा अगर आप पहली दफ़ा तैयारी कर रहे हैं तो आप ऑफलाइन ही पढ़िए, क्यों? क्योंकि ऑनलाइन पढ़ने में चीज़ें स्किप हो जाती है। ऑफलाइन अगर आप प्रयागराज में हैं तो आप मिशन इंस्टीट्यूट देख सकते हैं, और बहुत सारे कोचिंग संस्थान वहाँ जाकर के आप देख सकते हैं, जो भी आपको बेहतर लगे कि साहब हाँ ये हमारी कोचिंग अच्छी चल रही है, इसमें हम कर सकते हैं, तो आप कर सकते हैं, है ना। हम बस एक आइडिया बता रहे हैं, जैसे आपको अगर ऑनलाइन करना है तो आप किसी को कर सकते हैं, रोजगार विसंकित है, एग्जामपुर है, और बहुत सारे टारगेट विसंकित करके एक चैनल आ गया है, मतलब ये सारे लोग कर सकते हैं आप लोग जो है, हाँ। तो ऐसे करके आप कर सकते हैं, मतलब ये बड़े बड़े नाम है, नाम इन द सेंस अच्छा काम भी करते हैं, अच्छा पढ़ाते हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें हैं, मतलब आप ऐसे समझिए कि दिसंबर तक आप मान लीजिए कि आपकी भर्ती आ जाएगी। बात क्लियर है? मतलब आपको ऐसे मोटे मोटे सुझाव मैं ही देने आऊँगा कि भर्ती आ गई, ठीक है मेरे भाई। तो उम्मीद करूँगा कि आप लोग अभी तक सब्सक्राइब कर लिए होंगे चैनल को, तो कर लीजिएगा। बाकी बातें फिर होंगी, आपके अगर कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।